संस्कृत क्लास 9th द्वितीय पाठः स्वर्णकाकः। प्रस्तुतो अयं पाठः श्रीपद्मशास्त्रिणः विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। यहाँ पर बताया गया है कि यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविधा राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनम् विद्यते, जिससे विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। ऐसा कथा वर्म म्यांमारं देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है। अस्या कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकमाध्यमेन वर्णितो अस्ति, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत्, तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। पुराने समय में किसी गांव में एक निर्धन बुढ़िया रहती थी। उसकी एक बेटी विनम्र सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्या तांदूलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। एक बार माता ने थाली में चावल भरकर बेटी से कहा, सूर्य तपे तांदूलान् खगे भयो रक्ष। किश्चित् कालानन्तरम् एको विचित्रकाकः समुड्डीय तस्य समीपम् अगच्छत्। सूर्य की धूप में चावलों के पक्षियों से रखवाली करो। थोड़ी देर बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास पहुंचा। नेतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचक्षु स्वर्णकाकतस्य पूर्वदृष्टः। ऐसा सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला सोने के रंग का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। स्वर्णकाकतस्य पूर्वदृष्टः तं तांदूलान् खादन्तः हसन्तश्च विलोक्य बालिका रोदितुमारब्धा। उसे चावल खाते हुए और मुस्कुराते हुए देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयन्ति स प्रार्थयन् तांदूलान् मा भक्षयः। उसे उड़ाते हुए उसने निवेदन किया, मदीया माता अति निर्धना वर्तते। चावल मत खाओ, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्णपक्षकाकः प्रावोच मा शुचः सूर्योदय प्रयाग ग्रामाद्दिवया पिपलवृक्षमनु तया आगमन्त्यम् अहं तुभ्य तण्डुलमूल्यं दास्यामि। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेवे। सोने के रंग के पंख वाला कौवा बोला, दुखी मत हो। सूर्य के उदय होने से पहले गांव से बाहर पीपल के पेड़ के नीचे तुम आ जाना। मैं तुम्हें चावल की कीमत चुका दूंगा। प्रसन्न होकर बालिका ने नींद भी नहीं ली। अगला पैराग्राफ। सूर्योदयात् पूर्वं सा तत्रोपस्थिता। सूर्य उदय होने के पहले वह वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षेषुपरि विलोक्य साक्षा आश्चर्यचकिता सज्जाता यत् तत्र स्वर्णमया प्रासादो वर्तते। वह पेड़ के ऊपर देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि वहाँ सोने का बना हुआ राजमहल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्थिता तेन स्वर्णो गवाक्षात् कथितम् अहं बाले। जब कौवा सोकर जागा तब
अपने सोने की बनी खिड़की से झांककर बोला, बाले त्वमागता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानमौ तारयामि। बालिके, तुम आ गई, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। बताओ, सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या अवदत, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि। कन्या बोली, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने न्यो आगच्छामि, मैं तांबे की सीढ़ी में ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु वह सोने की सीढ़ी से भवन में चढ़ी।